व्यक्तिगत तौर पे उन नौजवानों के साथ हूँ, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के साथ हूँ। उनका जो धरना प्रदर्शन है उनका जायज़ है, उनकी जायज़ मांग है और वह जो अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए उनकी मांगों को पूरा करना, उनकी बातों को सुनना। और वह बच्चे तो बिल्कुल बढ़ चढ़कर जवाब देंगे जो पेपर लीक के शिकार हुए हैं। देखिए, जल जीवन मिशन तो सबको मालूम है कि वो पूरी तरह से फ्लॉप है। इनके मंत्री अपने खुद के क्षेत्र में इन्हीं के नेताओं ने घेर लिया था, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तब भी इन्होंने किसी तरह मामले को रफा दफा किया, बोले अभी से भी दुरुस्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आए दिन कहीं टंकी गिर जा रही है तो कहीं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं। एक पिटीशन उन्होंने ऑनलाइन ड्राफ्ट भेजा है जिस पे 8 लाख यंगस्टर्स ने साइन किया है इसके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी में तो नहीं शामिल होंगे, लेकिन जो स्टेप लिया है वो बहुत अच्छा और सराहनीय कदम उठाया है। आपका नाम भी? मैं गिरजेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हूँ, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का। आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर कांकरोच जनता पार्टी उभरी है, तमाम प्रकार के दलों को पीछे छोड़ते हुए आगे उभरी है, क्या वो जमीन स्तर पर कल धरना प्रदर्शन करेगी, उस प्रकार से उठ पाएगी? क्या प्रशासन उनको अनुमति देगा धरना प्रदर्शन करने के लिए या नहीं? देखिए, जहाँ तक यह काकरोच पार्टी का सवाल है, यह काकरोच पार्टी नाम आया कैसे, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सवाल होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत जी ने बेरोजगार छात्रों को, तैयारी कर रहे छात्रों को काकरोच कहा। काकरोच में कीड़ा मकोड़ा जैसे शब्दों से नवाजा। यह बिल्कुल ही असंसदीय था और एक जस्टिस के मुंह से ऐसी भाषाओं का प्रयोग अमर्यादित था। बौखलाए नौजवानों ने, देश में के करोड़ों नौजवान जो आज IAS, PCS, नीट की तैयारियां कर रहे हैं, वह लोग बौखला उठे कि हम लोगों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ हो रहा है। आज जस्टिस अगर ऐसी बात कहता है तो आम लोगों से क्या उम्मीदें होगी, आम हुक्मरानों से क्या उम्मीदें होगी। और मैं व्यक्तिगत तौर पे उन नौजवानों के साथ हूँ, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के साथ हूँ। उनका जो धरना प्रदर्शन है उनका जायज़ है, उनकी जायज़ मांग है और वह जो अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं तो सरकार को चाहिए उनकी मांगों को पूरा करना, उनकी बातों को सुनना। जब कोई भी सरकार हो, देश के नौजवानों का, किसानों का अगर बात नहीं सुनेगा तो वह देश नहीं रह जाएगा। देश के नौजवान देश के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। यह देश नौजवानों से चलता है, शिक्षितों से चलता है। आज वह बेरोजगार होकर भटक रहा है, उनकी तैयारियां जो है बेकार जा रही है और ऐसे परिस्थिति में उनको प्रोत्साहित न करके उनको कॉकरोच जैसा शब्द दिया जा रहा है। तो उस कॉकरोच को ही बेरोजगार नौजवानों ने, शिक्षित नौजवानों ने हथियार बनाया है, जो सराहनीय है, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। और जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए सरकार ने खर्चा किया, लेकिन आए दिन आप सुनते होंगे कहीं टंकी गिर गई और कई क्षेत्रों में तो देखने को मिल रहा है महिलाएं दूर दराज से 4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। क्या यह सरकार की नीतियां विफल रही हैं जल जीवन मिशन के तहत? देखिए, जल जीवन मिशन हमारे समझ से और यह चीज़ है कि जहाँ जलाभाव है, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र है जहाँ जलाभाव है, जहाँ पानी की किल्लत गर्मियाँ में अक्सर होती है, वैसे जगहों पे जल जीवन मिशन को उपयुक्त रूप से और जिम्मेदारी के तरफ से उतारना चाहिए था। लेकिन इसका बंदरबांट हुआ। हमारे पूर्वांचल में जहाँ जल स्तर आज भी लगभग ठीक है, आज 2-2 सालों से सड़कों पे, गली गुच्चों में गड्ढा खोद दिया गया है, पाइपलाइन चला दिया गया है, न टंकी का पता है, न कहीं टोटी का पता है, कहीं कुछ पता नहीं है। और यह बहुत बड़ा ही एक घोटाला है, यह बहुत बड़ा ही घोटाला है। इससे राष्ट्रीय कोष का नुकसान हुआ है। यह सरकार राष्ट्रीय कोष का नुकसान की है। जल जीवन मिशन से राष्ट्रीय कोष का नुकसान हुआ है और यह लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और एक तरफ जो है राष्ट्रीय कोष का नुकसान कहते हैं। यह दोनों दो बातें हैं।
क्या ये जल स्तरीय सुधार पाएगी? जहां आप देख रहे होंगे दूर दराज के गांव में, जैसे बांदा देख लीजिए, यहाँ आप सूखा पाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र पर देख लीजिए, वहाँ पर दूर दराज से महिलाएं ढोने को पानी तैयार हैं, लेकिन ये जल जीवन मिशन कहीं न कहीं विफल होता दिखाई दे रहा है। जल जीवन मिशन जो है, इनका प्रोजेक्ट पूरी तरह से फ्लॉप है। उस पर काम करने का नीतियाँ, इंजीनियरिंग व्यवस्था, उसका रख रखाव कहीं कुछ नहीं है, करने का कोई तरीका ही नहीं है और बिल्कुल ही विफल है। पिछले कई सालों से जल जीवन मिशन पे काम चल रहा है, क्रियान्वित कहीं नहीं हो पाया है। इससे उस क्षेत्र के जहाँ का जलस्तर कम है, जहाँ के लोग पानी से त्रस्त रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए यह बहुत बड़ा घोर बेईमानी हुई है। और सरकार जहां दावे कर रही है जीरो टॉलरेंस, अपराधियों को मिट्टी में मिलाना और तमाम प्रकार की बातें रख रही हैं, क्या वो जमीन स्तर पर लागू कर पाई है या नहीं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये जातिगत भावनाओं को के साथ जो है यह जीरो टॉलरेंस का काम चल रहा है जी। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। कहीं शासन का कोई खौफ नहीं, प्रशासन का कोई खौफ नहीं, अपराधी बेलगाम हैं। अभी एक घटना हुई थी जी। जहां एक ही लड़के को मारने वाले दो धर्म, दो जाति के लोग थे। एक के टांग में गोली मारी गई और एक के सीने में गोली मारी गई। वहां गोली मारने में भी कोताही हुई जी। आपने उनका एनकाउंटर अगर हुआ तो उसमें भी कोताही हुई। एक के घर बुलडोजर चला, एक का घर सुरक्षित रहा। तो यहाँ भी भेदभाव है। ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया जो है समाज को गर्त में ले जाएगा। सरकारें बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन कोई भी सरकार हो उसको सामाजिक भावना और सद्भावना से प्रदेश और देश के जनता के साथ, आवाम के साथ पेश आना चाहिए। और आने वाला सन 2027 विधानसभा का चुनाव, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? रोजगार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, सड़क, पानी, बिजली? 2027 का चुनाव नौजवान, उत्तर प्रदेश के नौजवान 2027 के चुनाव का दफा और दिशा तय करेंगे जी। किसान तय करेंगे जो आज खाद की किल्लत से परेशान हैं, नहरों के पानी की किल्लत से परेशान हैं। दर इस समय मैं जहाँ से आता हूँ पूर्वांचल से, गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। गन्ने के लिए न तो कीटनाशक की उपलब्धता है, न तो DAP की उपलब्धता है, न यूरिया की उपलब्धता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो किसान इसका माकूल जवाब देंगे और शिक्षित बेरोजगार नौजवान जवाब देंगे, और वह बच्चे तो बिल्कुल बढ़ चढ़कर जवाब देंगे जो पेपर लीक के शिकार हुए हैं। जल जीवन मिशन के तहत सरकार करोड़ों रुपए खर्चा कर डाली है, और आप कहीं देख रहे होंगे कहीं टंकियां गिर रही हैं, कहीं पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और तो और महिलाओं को देखा जा रहा है मीलों दूर से पानियां ढोते नजर आ रही हैं। देखिए, जल जीवन मिशन तो सबको मालूम है कि वो पूरी तरह से फ्लॉप है। इनके मंत्री अपने खुद के क्षेत्र में इन्हीं के नेताओं ने घेर लिया था, इनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तब भी इन्होंने किसी तरह मामले को रफा दफा किया, बोले अभी से भी दुरुस्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आए दिन कहीं टंकी गिर जा रही है तो कहीं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, और मैंने इसके खिलाफ खुद अपने ज़िला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने एक कंप्लेन भी फाइल की, जो आज तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। तो इस तरह से इस तरह की जो भी इन्होंने व्यवस्थाएं लाई थी, ये पूरी तरह से फ्लॉप है, और इस सरकार में केवल भ्रष्टाचार हुआ इसके खिलाफ। और कल कॉकरोच जनता पार्टी जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर उभरी थी, क्या वो ज़मीनी स्तर पर कल उभर पाएगी? कल वो धरना प्रदर्शन करेगी युवाओं के मुद्दों को लेकर, रोजगार, पेपर लीक आदि मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर वो धरना प्रदर्शन करेगी? क्या प्रशासन इसकी अनुमति देगी धरना प्रदर्शन करने की? देखिए, जैन जी एक मोर्चा खोला है सरकार के खिलाफ, और वो उनका अधिकार है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में हम सबको अधिकार दिया गया है कि हम अपनी बात सरकार के सामने रख सकें। अगर हम नौजवान अगर अपनी बात नहीं सरकार तक पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा?
तो वो जो कर रहे हैं, क्योंकि वो जुडिशरी सिस्टम का एक सबसे सीनियर पद पे बैठे हुए, गरिमामयी पद पे बैठे हुए जो अधिकारी ने इस तरह का बयान दिया कि जो नौजवान नौकरी मांग रहे हैं वो काकरोच की तरह हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं, तो ये कहना उनको शोभनीय तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा और इसके खिलाफ जनजी ने एक एक्शन लिया है। सरकार को उनको धरने के लिए अनुमति देना चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए और उसके खिलाफ उनको जो भी निर्णय हो वो मतलब उनके हित में निर्णय लेना चाहिए कि जो यंगस्टर्स हैं उनको रोज़गार मिले, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाना जाना चाहिए वो उठाएं। क्या आपको लग रहा है कि ये काकरोच जनता पार्टी जो है ये भी कहीं ना कहीं चुनाव में सक्रिय होने का तो काम नहीं कर रही युवाओं के मुद्दों को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखने के लिए सरकार के सामने जो भी किया है, सोशल मीडिया पे आज वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और लगभग एक पिटीशन उन्होंने ऑनलाइन ड्राफ्ट भेजा है जिस पे 8 लाख यंगस्टर्स ने साइन किया है इसके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी में तो नहीं शामिल होंगे, लेकिन जो स्टेप लिया है वो बहुत अच्छा और सराहनीय कदम उठाया है सरकार को अपनी बात रखने के लिए।